2019 देखिए जेई में पूछा गया, बाकी तो सीजीएल में भी कई बार आ चुका है। हमने क्या बोला, जो टाइम दिया है काट दीजिए 150, इसका इसमें गुणा कर लीजिए, 15 बचे 75। अब इसको ऐसा फैक्टर बनाइए जिनका डिफरेंस 5 का होगा, क्योंकि 5 का ही बोला है, तो 25 और 30 का बना लीजिए, 25 3 75। और यहाँ पे देखिए एक छोटा वाला, ये बाद वाला, हो गया आंसर। ठीक है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं, मतलब अगर आपने समझ लिया इसको तो आपके लिए ये 2-3 सेकंड का ही होगा। नहीं तो एग्जाम में आप ऑप्शन से ट्राई करते रहिए बारी बारी से, या फिर अलग तरीके से लगाते रहिए। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलेंगे। अभी हमने ट्रेन के 3 वेरिएशन को आपको सिर्फ बताया। इसमें ट्रेन में लगभग 150 क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो लगभग 6 वेरिएशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक ऐसा वेरिएशन होता है जो बेसिक फार्मूले पे होता है, नॉर्मली स्पीड टाइम ये चेंज करने वाले, मतलब 6-7 में ही आपके सारे के सारे वेरिएशन आ जाते हैं। ऐसा होता है, पैटर्न समझिएगा। एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो उसकी यात्रा के लिए 2 घंटा कम समय लेती। ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां भी क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको क्या करना है कि जो ये 2 घंटा अधिक लग रहा है इसको 400 में भाग दे दीजिए, 200। जितना स्पीड अधिक हो रहा है उससे गुणा कर लीजिए, 2000। इसको इस तरीके से बांटिए कि इनका डिफरेंस 10 हो, गुणा करने पे 2000 आता है। बोलेंगे 4 और 5 ले लीजिए ना, 4 गुणे 5 20, और इनका अंतर भी 10 का है। तो पहले वाली स्पीड ये है, बाद वाली स्पीड ये है। इससे इजीएस्ट अप्रोच है ही नहीं अभी तक, आज तक बना ही नहीं है। ठीक है, ये डायरेक्ट माइंड में कर सकते हैं। कैसे करना है, यदि ब्याज पे अंतर दिया हुआ है तो इसमें तो उल्टा कर लेते हैं। देखिए 800 बटे में 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से और काट लीजिए, ये 4, 2 से कट गया 100। वर्गमूल जरूर निकालना है इसमें, तो 2 बटा में 10, 1 बटा में 5। ठीक है, और कुछ ब्याज पे 2 वर्षों में 24,000 रुपए के मूल राशि पे चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर दे दिया। इस बार हमको क्वेश्चन उल्टा दे दिया, अंतर दे दिया आपको। कितना है, 60 है, और ये कितना हमारे पास 24,000 है। काटिए इसको, 6 चौके 24, 1 बटा में 400। थोड़ा इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। देखिए हम पहले क्या करते थे, स्क्वायर करते थे तो हमारा परसेंटेज आता था डिफरेंस। अब डिफरेंस दिया था, वर्गमूल निकाल लीजिए, 1 बटा 20, 5%। ब्याज की एक निश्चित धनराशि वार्षिक ब्याज के दर पे 10 वर्षों में 8 से 13 हो गई। कितनी हो गई, 8 रुपया था तो 13 हो गया। कितना बढ़ गया, तो बोलेंगे 5 रुपया बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 5 रुपये। कितने सालों में, 10 सालों में। सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर होता है, यही हमने पढ़ा। तो 10 से भाग देते हैं, यानी हर साल कितना बढ़ता होगा, तो बोलेंगे 1 बटा 2 बढ़ता है हर साल, यानी 0.5 बढ़ता है। यही बोल सकते हैं कि 0.5 बढ़ता है हर साल। अब 0.5 बढ़ता है तो क्या पूछा आपसे, रेट पूछा है। कितने रुपए था इसका, प्रिंसिपल से ही तो रेट निकालते हैं। तो यही 1 बटा 2 जो है, इस 8 का कितना परसेंट होगा, बस यही निकाल लीजिए। 1 साल का देखिए इंटरेस्ट जो होता है हर साल बराबर होता, तो ये तो जो हमारा 5 बढ़ा था, ये 5 जो इंक्रीज हुआ था, ये 10 सालों में हुआ था। तो हमने 10 से भाग देके 1 साल का निकाल दिया कि कितना होगा। अब ये 2 नीचे आ जाएगा तो 1 बटा 16 हो जाएगा। 1 बटा 16 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि 6.25 होता है। ये भी मेंटली ही लगाने वाला था, मैं तो बस लिख रहा हूँ कि आपको चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएगी कैसे होती हैं। होगा इसमें कि 20% अधिक करता तो फिर ये और इजी है, लेकिन इसमें एक चीज समझना है कि छूट कितना दिया गया। तो 20% अधिक का मतलब 5 से 1 ज्यादा लिख दिया गया, ए से बी छूट दे दिया होगा। 8% का लाभ हो रहा है, मतलब 2 बटा 25, तो 25 से 2 लाभ हो रहा है, यानी कि 27। जो जिससे कट जाए काट दीजिएगा। अगर ये नहीं कट रहा है, इससे 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 नवा 27। नहीं कट रहा, इधर गुणा कर दीजिए, यानी कि 10 वाला सामान 9 में बेच रहा है, तो 1 बटा 10, यानी कि 10% का यहाँ पे छूट हो रहा है। वैसे ही दूसरा टाइप हो गया, इसको वस्तु है मतलब ये 2, 60% मतलब 3। देखिए 40 का मतलब, देखिए 40 और 60, 40 वस्तु बेचा होगा, फिर 60 बचा हुआ है, 2-3 का अनुपात है। दोनों मिला कितने हैं, 5। इसको 2% के हानि पे, इसको 4% के लाभ पर, और टोटल कितना है हमारे पास, मान लेते हैं x है जो भी। तो यहाँ से 5x की वैल्यू कितनी आ गई, 8, तो x की वैल्यू आ गई 8 बटे में 5%। ये टोटल लाभ है, इसी की वैल्यू 250 दिया। यहाँ से 100% निकाल देना है आपको। ये इससे कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 25, 125, 8 से मतलब कितने बार में, 12.5 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा, 15,625। बस इतना ही करना था, और इसमें कुछ करना है नहीं। कैलकुलेशन तो आप देखिए कर सकते हैं। अगर कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है तो फिर दूसरा तरीका मैं बताऊं कि भैया 8% की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 125, 1250। अगर कुछ नहीं आता तो इसको 4% बना लीजिएगा। 4% बनाएंगे तो इसका आधा किए तो इसका आधा कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 625 हो जाएगा। अब बोलेंगे कि इसमें क्या करिए ना कि 100% बना लीजिए इसको। ये इससे 25 से गुणा करने पाएगा, इसमें भी 25 से। और 25 का क्यूब आपको याद भी होना चाहिए वैसे तो। ये 15,625 हो जाएगा। देखिए सूर्य का कोण 60 अंश से अगर 30 अंश होने पे भूतल पे स्थित किसी मीनार की छाया
की लंबाई 40√3 मीटर की वृद्धि होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सीजीएल में भी आता है और रेलवे में भी मिलता है। 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कुछ इस तरीके का पैटर्न बनता है, पैटर्न को ध्यान रखिएगा कि पहले ये 60 था और थोड़ा पीछे गया, छाया बढ़ गया, ये 30 हो गया और ये वाला डिस्टेंस दिया रहता है हमेशा इसमें, और ये डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, और ये हाइट आपसे पूछी जाती है। ठीक है, 30 और 60 का कॉम्बिनेशन बनता है। तो ऐसे केस में जो हाइट होती है ना 30-60 वाले केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका आधा कर लेना, इसका आधा कितना 20√3, और ये हर एक क्वेश्चन में काम करेगा, हर एक क्वेश्चन में जो 30-60 का कॉम्बिनेशन बनाएगा। ठीक है, ये कोई मतलब इस तरीके का प्रमाणित ऐसा तरीका नहीं है, प्रमाणित तरीका है जिससे कि हर एक क्वेश्चन में अप्लीकेबल होगा। जैसे जो मैंने बुक में भी लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो वहाँ दिखेगा, जो मेरा मैथ्स का रहस्य वाला जो बुक है आप लोग देख लीजिएगा, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसमें हर चैप्टर के ट्रिक सारे डाल दिए गए हैं। ठीक है, जो परसेंटेज हो या प्रॉफिट लॉस हो या जो भी हो। तो इसमें देखिए इसका आधा करेंगे और 2 गुना कर ले, सॉरी √3 से गुणा कर लेते हैं। आधा करने के बाद ये जो भी वैल्यू, अगर ये 40 रहता तो 20 में √3 का गुणा करते हैं 20√3, अगर ये 50 रहता तो 25√3, अगर ये 60 रहता तो 30√3। तो यहाँ तो रूट में ऑलरेडी था तो 20√3 आधा हो गया, इसमें √3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा 60 होगा। और यहाँ 3 केसेस बनते हैं, तीनों केस में कोई एक क्वेश्चन मिल सकता है। जैसे एक तो ये केस है, एक और केस मैंने ले लिया था साथ में कि ये वाला, जैसे देखिए 30-45 भी तो बन सकता है, हमेशा 60 के साथ तो नहीं आएगा। तो अगर ये 30-45 वाला केस बनता है, 30 और 45 वाला केस, और यहाँ पे जो मान लीजिए हमारे पास जो वैल्यू है वो 50 दिया हुआ है, तो इसमें भी आधा होता है। ये हाइट जो होती है हमारी आधा ही होती है, लेकिन इसमें √3 + 1 से गुणा होगा। तो ये ध्यान रखेंगे, √3 + 1 से गुणा होगा। अगर ये हमारे पास 30-45 का केस बनता है तो √3 + 1 से गुणा होगा। अगर हमारे पास ये वाला बनता है, ध्यान दीजिएगा, 30 और 60 वाला केस, इसमें आधा करने के बाद √3 से गुणा करते हैं। अच्छा, एक केस और पॉसिबल है, लास्ट इसको भी लिख ही लेंगे कि 45 के साथ 60 दे दे। इस केस में √3 का भी गुणा होता है और √3 + 1 का भी होता है, ये दोनों का गुणा होता है, और ये दोनों काम करते हैं। 100% काम करेगा, लगभग आप मान के चलिए 50% ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस इसी 3 से खत्म हो जाता है। बच्चे भी 50% में सारे क्वेश्चन होते हैं। सिंगल ट्रायंगल मतलब तो वो तो कुछ करना ही नहीं होता। डबल ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, जहां 2 ट्रायंगल या 2 एंगल का यूज होते हैं। का क्षेत्रफल दिया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, इनकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने से निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब ये क्वेश्चन 1 सेकंड वाला होता है। कभी भी अगर वर्ग के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने पे जो वर्ग बनता है ये आधा होता चला जाता है। जैसे ये वाला अगर 36 है ना, ये 18 हो जाएगा, फिर इसके अंदर भी एक बना देंगे तो ये उसका आधा 9 हो जाएगा, 9 के अंदर बना लेंगे तो 4.5, 4.5 के अंदर कितना, फिर ये 2.25, और इस तरीके से ये चलता जाएगा। जितने भी मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे, ये मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु, तो अगर बड़े वाले का मान लीजिए 36 है तो उसके बाद वाला सेकंड नंबर का 18 है, दूसरे वाले का हमारे पास 9, उसके बाद 4.5, और इस तरीके से अगर ये इनफाइनाइट तक चला गया तो सभी वर्गों का क्षेत्रफल का योग क्या होगा, ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। मान लीजिए अगले बार ये पूछ लिया, इसका आंसर तो 18 था, इसमें कुछ करना नहीं था। ठीक है, कि वर्ग के मध्य बिंदुओं को मिलाने से हमेशा जो ये वर्ग बनता है इसका क्षेत्रफल बड़े वाले का आधा ही होगा। लेकिन ये क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा क्रिएट कर दिया कि इनके मध्य बिंदुओं को ऐसे मिलाया जाए और कहाँ तक चला जाए, इनफाइनाइट तक चला जाए। अगर इस तरीके की सीरीज बन जाए तो इनको जोड़ना होता है, ये जीपी सीरीज होता है। तो ऐसे केस में हमेशा जो आंसर आता है, ये सब लिखने और बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो बड़ा वाला एरिया होता है ना, सबसे बड़ा वाला, इसमें 2 से गुणा कर लिया करिए, 72 आपका आंसर हो जाएगा। हमेशा क्या आएगा 72 आएगा, ये फिक्स है, आप करके देख लीजिएगा। कोई भी जीपी सीरीज हो ऐसा भी चलेगा अगर ना आपका कि 100 है, 50 है, 25 है, अगर इस तरीके से आधा होता जा रहा है, आधा आधा आधा, तो इसमें इस वाले का डबल कर लीजिए सिर्फ, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 200 आएगा इनको जोड़ने के बाद। ये कहीं भी यूज कर लीजिएगा, जैसे ट्रायंगल में मिल जाता है और हर जगह आपको दिखाई देगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक सम बहुभुज के अंतः कोण और बहिष कोण का अनुपात, इंटरनल एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल का रेशियो दिया रहता है किसी पॉलीगन का, रेगुलर पॉलीगन का, किसी नहीं रेगुलर पॉलीगन का। तो इसमें हमारे पास एक चीज का आपको ध्यान देना है कि जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल, इसको हमको सिर्फ 2 क्रिएट कर देना है। कितना करना है क्रिएट? 2। अगर इसको 1 दिया तो 2 कैसे बनाएंगे? 2 से गुणा करके। जैसे 2 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ देंगे, यही हमारा नंबर ऑफ साइड होता है। ये हमेशा काम करेगा। इन केस मान लीजिए अनुपात 3 और 1 का दिया रहता है और ये एक्सटीरियर रहता है, ये इंटीरियर रहता है, इसको 2 बनाते हैं और इसको 2 से गुणा करते हैं तो ये वाला 6 आता और ये वाला 2 आता, इनको जोड़ लेंगे, ये 8 आ जाएगा आंसर। कभी ऐसा अनुपात दे दिया कि 5 और 1 का अनुपात है, अगर इसको 2 बनाएंगे तो ये 10 बन जाएगा और ये 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12। अब कोई सोचेगा कि अगर ये ऑड नंबर होता तो क्या करते हैं? तो ऑड नंबर अगर रहेगा तो वो रेगुलर पॉलीगन बनेगा ही नहीं। जब भी बनेगा
तो 2 बन ही जाएगा। हो सकता है कि ऐसा दे दे आपको कि 6 और 4 का अनुपात है, तो इसमें 2 से भाग दे दीजिए। 2 बनाना है तो 2 कुछ भी तरीके से बना लीजिए। 3 और 2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। पेंटागन होगा, जो भी आ जाए इस तरीके से कर सकते हैं अगर समय मिल जाए तो। ये 10 सेकंड से भी कम समय का क्वेश्चन है, मतलब इसको 4-5 सेकंड वाला ही मान के चलिए, ठीक है। कभी कभी एक क्वेश्चन है, ये पुराना क्वेश्चन है लेकिन मिल सकता है, समानांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य। समानांतर माध्य क्या होता है कि दो संख्याओं को योग का आधा होता है, और गुणोत्तर माध्य क्या होता है, दोनों का गुणनफल। ये वैल्यू हमारे पास होती है। तो अगर दोनों संख्याएं हमारे पास ऑप्शन में दिया है कि दोनों का, देखिए समानांतर माध्य कितना दिया, 7, 5 4 9, 9 का आधा हो सकता है नहीं, 10 4 कितना, 14 का आधा 7 हो सकता है, 10 गुणे 4 40, 40 क्या होता है, 2√10, हाँ होता है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा, बाकी आप चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन दिया हुआ तो क्या इसको पढ़े लिखेंगे, सॉल्व करेंगे? नहीं, आंसर तो दिया ही होता है। एक ऐसा एग्जाम जो सबसे इजी एग्जाम होता है रेलवे का, और इजी एग्जाम इसलिए क्योंकि क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिया हुआ आपको, और आंसर दिया है और आपको बस ढूंढना है कौन सा वाला आंसर सही है। 3 को बस पहले कर देना है, तो 3 इसी में दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा था, लेकिन ये वाले में इसका गुणनफल नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी वाला होगा। कभी भी आपको क्यूब करना हो इस तरीके से, तो आप जो ये नंबर 3 देख रहे हैं, इसी 3 को सिर्फ ऐसे पहले लिख देना है, और जिसका जिसका क्यूब किया गया उनको आपस में गुणा कर लेना है। देखिए ये ऊपर वाले का आंसर हो गया, बाकी नीचे वाले से ये कट जाएगा, आप खुद ही देखिएगा ये कट जाएगा। ये लिखना नहीं है एग्जाम में, अगर आप लिख के समय बर्बाद करेंगे तो लिखने में भी तो समय जा ही रहा है ना आपका। आप ये देखेंगे ये 3 यहाँ आ जाएगा, 3 से 3 कट गया, a माइनस बी, बी माइनस सी, ये सब कट जाएंगे और आंसर 1 दिख रहा है। और ये डायरेक्ट दिखना चाहिए, अगर आप थोड़ा पढ़े हैं पहले से, कुछ भी जानते हैं। ध्यान से देखिएगा कि अगर किसी एक का मान 0 रखें, 2 वेरिएबल हमारे पास है और डायरेक्ट पूछ लिया क्वेश्चन, तो मान लीजिए x की वैल्यू इस बार हमने 0 रख दिया, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x की वैल्यू 0 मतलब ये 0, ये 0, y की वैल्यू 3 का क्यूब 27 माइनस 27, कितना आ जाएगा आंसर, 0 आ जाएगा, कट जाएगा और 0। क्वेश्चन देखिए कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन मिलता है, देखने में लगता है कि इसका आपको क्यूब कर देंगे तो ये वाला मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाता है क्यूब करने से। लेकिन अगर यहाँ पे 2 वेरिएबल है और हमारे पास यहाँ पे सीधा आपको 2 वेरिएबल का आंसर पूछा गया था, ये पॉसिबल होता नहीं। यहाँ पे बहुत सारे आंसर पॉसिबल हो जाते हैं अगर इनकी वैल्यू की बात करें तो, कि 2 का मान कहीं 3 होगा, यहाँ पे बोलेगा 2 रख लीजिए, यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 1 रख सकते हैं, यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ 0 रख सकते हैं। तो सबसे मिनिमम वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं। वैल्यू देखिए बहुत सारी हो सकती है, एक्स वाई के कितने मान होंगे, यहाँ पे अनंत मान होंगे। तो आपको क्या वैल्यू रखना, जब मान ही अनंत है तो आप कोई एक मान रखेंगे, वो मान क्या होगा, 0 से शुरू करेंगे, किसी एक का मान 0, जैसे y का मान अगर 0 रखेंगे तो देखिए ये 0, ये 0, x की वैल्यू क्या बचा यहाँ पे, 1 बचा, तो 1 का मतलब 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना ही करना आपको रहेगा। यहाँ पे इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 रहता है, जैसे 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 और 3 का डिफरेंस 1 है। कभी कभी ये प्लस में आता है, कभी कभी ये माइनस में आता है। तो अगर ये माइनस वाले में देखिए, अगर यहाँ पे x + 1/x अगर पूछा जाए, तो जो दोनों में बड़ा है, जैसे 2 बड़ा है तो बड़े वाले का गुणा कर लेंगे 2 से, 2 गुणे 2, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 4। अगर आपसे माइनस में पूछा जाए तो आपको क्या करना है, इस लास्ट वाले का साइन के साथ गुणा करना है। अगर माइनस साइन के साथ तो माइनस में 2 का गुणा करेंगे तो 2√3 आ जाएगा, लेकिन ये माइनस सिंबल के साथ। यानी आंसर आपका एक ही सेकंड का था कि बस क्वेश्चन देखते हैं, 3 दूने √3 गुणे 2, 2√3 आता, और माइनस था इसलिए माइनस सिंबल के साथ कर लिए। एक और क्वेश्चन देखिएगा, देखिए 2021 में ही पूछा गया था। यहाँ पे देखिए हमारे पास, अगर हम यहाँ से x + 1/x निकालें तो देखिए इनमें बड़ा कौन सा, ये वाला है, तो इसका 2 गुना कर लेंगे, 2√3, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन इस बार आपसे क्वेश्चन में x + 1/x नहीं, इसका स्क्वायर पूछा गया है। तो पावर को स्क्वायर कैसे करते हैं, इसके पीछे के लॉजिक समझिएगा। x + 1/x की वैल्यू अगर आपके पास k दिया हो, और यहाँ से अगर आपको स्क्वायर पे जाना होता है तो k² - 2 करते हैं। ठीक है, ये बेसिक फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर, और कुछ है नहीं। ठीक है, तो यहाँ से अगर स्क्वायर जाना है, देखिए 2 का स्क्वायर 4 × 12, 12 में से 2 चला जाएगा 10, यानी कि 2√3 का स्क्वायर माइनस में 2, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। लेकिन अब एग्जाम में कितना सेकंड लगता है, मैक्सिमम 3 सेकंड। पहला सेकंड इसका डबल करने के लिए, और दूसरा सेकंड स्क्वायर -2। पहला देखिए इसका डबल 2√3, 2√3 का स्क्वायर कितना, 12, 12 में से 2 चला जाएगा 10, यानी कि 2 से 3 सेकंड मान लीजिए, 4 सेकंड मान लीजिए, इससे ज्यादा नहीं देना एग्जाम में। अगर देंगे तो छात्रों ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, इसको पहले से पढ़ के टाइप समझ के रखेंगे, तब नहीं तो एग्जाम में समय खा जाएगा। एक जो होगा उसमें 15 नंबर अधिक पाया होगा, ये हमेशा जब क्वेश्चन देता है तो 2 लोगों की बात करता है, एक हमेशा क्या होगा, ज्यादा नंबर पाया होगा दूसरे वाले से, और जो ज्यादा पाया होगा ना वो टोटल का 80%, टोटल का 60%, टोटल का 75%, कुछ ऐसे दिया रहेगा। यानी जो ज्यादा नंबर पाया है वो टोटल, यानी 100% अगर नंबर है, 100 नंबर है, तो उसमें से उसको 80 मिला होगा। तो बस यही से तो सारा गेम बन जाता है। देखिए अगर जो ज्यादा पाया है उसको 80 मिला है, ध्यान समझिएगा, तो कम वाले को कितना मिला होगा, आप खुद से सोचिए। अगर ज्यादा वाले को 80 मिला तो कम वाले को 20 मिला होगा, यही तो मिला होगा। बस इनको निकाल लीजिए अनुपात, 4 और 1 का अनुपात है। ये ज्यादा कितना है, तो आप बोलेंगे 3 ज्यादा है, 3 बराबर तो 15 दिया था, कितना गुना पे, 5 गुना पे, तो 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 और 20 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये हमेशा एक सिंगल लाइन में लगता है, अगर आप इसमें ज्यादा कुछ बर्बाद करते हैं टाइम तो नहीं करना। जो ज्यादा पाया है वो अगर 80 पाया है
तो सभी नंबर थे तो 20 दूसरा वाला पाया होगा, तो इससे ये कितना ज्यादा बोला 15 है, तो इसकी वैल्यू निकाल लेना, बस ऐसे ही करना, कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। 10 सेकंड के और जल्दी भी लगा सकते हैं। यूट्यूब में भी ऐसा सीरीज बना के दे देता है। रूट वाले सीरीज में एक चीज ध्यान रखिए, कैसे क्वेश्चन बनते हैं हमेशा पैटर्न पहले समझेंगे तभी आप कर पाएंगे। पैटर्न क्या होता है कि जो भी ये नंबर दिए रहते हैं इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस हमेशा 1 होता है। जैसे √2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा 1। जैसे √3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर डिफरेंस 1, 4 और 3 में डिफरेंस 1, 15 16 में डिफरेंस 1। इसमें हमको कुछ नहीं करना, ये बीच वाले सारे नंबर कट जाते हैं, सिर्फ बचता है क्या, ये लास्ट वाला, क्योंकि इसके लिए 16 नहीं मिलेगा दोबारा, तो बाहर ऊपर आएगा तो कितना आ जाएगा 4, और ये 1 बच जाएगा क्योंकि इसके बीच में 1 कहीं नहीं आने वाला। ये जो ऊपर जाएगा तो माइनस साइन में आते हैं, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, यानी कि ये √4 माइनस √3 हो जाता है, √3 माइनस √2 हो जाता है, ये √2 माइनस √1 हो जाता है। देखिए ये माइनस में आएगा, क्यों, जो बड़ा वाला होता है वो पॉजिटिव रहता है, जो छोटा वाला होता है वो नेगेटिव। देखिए यहाँ पे √2 पहले था लेकिन हमने बाद में लिखा था, क्योंकि माइनस में ये वाली वैल्यू आती है छोटी वाली, तो ये -1 भी लास्ट में बच जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 3। तो आपको एग्जाम में ये तो समझाने के लिए मैंने बताया, एग्जाम में बस इतना करना था, 4 माइनस 1 3, यानी ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड वाला पैटर्न अगर आपको पता रहेगा तो 2 सेकंड में कर सकते हैं। बोला हमको x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए और 3 के मल्टीपल में है, तो 3 के मल्टीपल में अगर ये ऑप्शन नहीं है तो ये आंसर हो ही नहीं सकते, ये वाला आंसर हो गया, ये आ गया 2 सेकंड वाला मेथड। अब इसके अलावा मान लीजिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमेशा मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में ही आपको क्वेश्चन मिले, अगर मान लीजिए नहीं मिलता तो x प्लस वाई कैसे निकलता है। x प्लस वाई की वैल्यू ध्यान से रखेंगे कि अगर आपको कभी भी, जैसे अगर ये रूट में √a √b दिया हो और यहाँ भी ये दोनों रूट में होने चाहिए, ध्यान रखिएगा, तो एक बार इन दोनों को जोड़ लेते हैं यानी कि 4, और एक बार इन्हीं दोनों को घटा लेते हैं, तो रूट वाले जो वैल्यू होती है उसके अंदर वाले वैल्यू को घटाते हैं, ये 2 और इसमें 2 से गुणा कर लेते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4 आ गई, और यहाँ 4 रख देंगे तो 4 गुणे में 3 आ जाएगी। हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा ये, हर क्वेश्चन में जो ऐसा बना रहेगा। हम एक और क्वेश्चन दे देते हैं, ऐसा लिख देते हैं, अगर मान लीजिए कहीं लिखा √5 प्लस रूट में 3 और नीचे में लिखा √5 माइनस √3, और ऐसे y की वैल्यू दिया है √5 माइनस √3 और नीचे में लिया √5 प्लस √3, और यहां से अगर x प्लस वाई निकालना है तो हमने क्या बोला, एक बार इन दोनों को जोड़ लेंगे 8, एक बार इन्हीं दोनों को घटा लेंगे, कितना आ जाएगा 2, और इसके बाद 2 से गुणा कर लेंगे, इसकी वैल्यू 8 आ जाएगी। आप चेक कर सकते हैं, इस तरीके से सब में अप्लाई होने वाला, यानी 10 सेकंड सभी। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये बड़ा बेसिक एक प्रॉपर्टी होती है एंगल वाई सेक्टर का, कि अगर ये एंगल वाई सेक्टर है और ये भी एंगल वाई सेक्टर, अगर ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं, एंगल वाई सेक्टर का मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, ये इसके बराबर ये इसके बराबर। अगर ये थीटा होता है तो ये 90 प्लस θ/2 होता है, और इस वाले पॉइंट को इन सेंटर भी बोला जाता है, ठीक है, एंगल वाई सेक्टर जहां काटते हैं तीनों वो इन सेंटर भी होता है। तो अगर इसकी वैल्यू 75 दिया था तो इसकी वैल्यू 90 प्लस 75 का आधा कितना होता है 37.5, 127.5 आपका क्या होगा। ये सेम क्वेश्चन आया प्रीवियस ईयर, डेटा भी सेम है, सब कुछ सेम है। अब इसमें और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो चीज हम लोग देख लेते हैं कि इन सेंटर मतलब अच्छा टॉपिक है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं रेलवे में भी और एसएससी में भी। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें 6 केसेस होते हैं। इन 6 केसेस को एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। एक पहला जिसपे क्वेश्चन आ चुका कि अगर ये एंगल वाई सेक्टर है तो ये इसका 90 प्लस θ/2। दूसरा इसमें भी पूछा जा सकता कि अगर एक एक्सटीरियर एंगल वाई सेक्टर होता फिर ये थीटा देता तो ये 90 माइनस θ/2 होता। एक क्वेश्चन बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए, ये जरूर मिलेगा, मुझे उम्मीद है कि ये बार जरूर मिलने वाला, हो सकता है आज वाले पेपर में आया हो या फिर हो सकता है कि आपको आने वाले समय में आपको देखने को मिले ये, कि अगर ये एक एंगल वाई सेक्टर वाली लाइन है तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होते हैं। इस पे बड़े अलग अलग तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे, बताया गया है आपको। दूसरा, इस पे भी रेयर क्वेश्चन मिलने के चांस है कि एक अंदर वाला एंगल वाई सेक्टर एक बाहर वाला एंगल वाई सेक्टर, अगर ये दोनों कहीं पे मिलते हैं तो ये वाला जो कोण होता है इस वाले का आधा या इसका ये डबल होता है। अच्छा, इसी का एक छोटा भाई ये भी है कि अगर ये अंदर में इंटीरियर एंगल वाई सेक्टर है, अगर ये एक्सटीरियर एंगल वाई सेक्टर होता तो भी एक्स वाई बाई और बटे में w/z होता है, बस इसमें w का मान यहां से लेके यहां तक होता है। और एक लास्ट और छोटा सा रेयर ये भी दिख सकता है, कई बार पूछा जा चुका है कि एक एंगल वाई सेक्टर हो और एक इसमें हाइट हो, शीर्ष लंब हो, एल्टीट्यूड हो, ये वाली वैल्यू अगर दी हो और इन दोनों के बीच का कोण पूछा जाए तो ये अपोजिट वाले जो दोनों एंगल होते हैं ना, इन दोनों के डिफरेंस का आधा होता है, ये हमेशा फिक्स है, ठीक है। तो इन 6 में से भी कोई ना कोई क्वेश्चन आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको देखने को 100% मिलेंगे, ठीक है। ये मतलब सोचिएगा मत कि इसमें कोई ना कोई आपको एक दिख ही जाएगा, हो सकता सेम यही दे दे या इस पे दे दे या इनमें से भी रैंडम आने के चांसेस है। मैक्सिमम क्वेश्चन इससे और इससे आते हैं ज्यादातर, ठीक है। चलिए आगे, हाइट एंड डिस्टेंस से मिलता जुलता बट ओवरऑल देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री है, मतलब ज्योमेट्री है। अगर इसमें देखा जाए कि 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर के दो हमारे पास अलग अलग
इमारत है या पोल है, कुछ भी दे सकता था, इनके बीच का डिस्टेंस दिया था 24। ये बेसिक ट्रिपलेट पे ये 8 सेंटीमीटर है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 8 होगा तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक भी 8 होगा। अच्छा, ये पूरा बड़ा वाला कितना दिया था, तो आप बोलेंगे 15 दिया था, तो ये ऊपर वाला छोटा वाला 7 हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस आपसे पूछी गई थी, देखिए ये 24 तो ये भी 24, तो एक ट्रिपलेट होता है कि 7, 24 और 25, तो ये 25 ट्रिपलेट जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ट्रिपलेट क्या क्या याद होना चाहिए आपको, जैसे 8, 15 और 17 वाला याद होना चाहिए, 7, 24 और 25 वाला, जहां क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा रिपीट करते हैं। बेसिक ट्रिपलेट के अलावा जैसे 20 हो गया, 21 हो गया, 29 पता होना चाहिए, 5, 12, 13, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री या हाइट एंड डिस्टेंस में मिला के मिलते हैं, और भी हो सकते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे तो आसानी। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन देखिए, 36 है तो इसको 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1/6 है, ये इससे कट जाएगा 3 बार में और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉमन क्वेश्चन में था। क्या होती है, साधारण ब्याज पे 5 रुपए थी तो वो 7 रुपए हो जाती है, ये कहना चाह रहा है। तो कितना बढ़ गया, तो आप बोलेंगे 2 बढ़ गया 5 पे, और 40% होता है। अब 40% देखिए, ये माइंड में भी आपको लग जाना चाहिए कि 5 से 7 हुआ, 2/5 मतलब 40%, और ये 40% कितने, 4 सालों में। तो 1 साल का कितना होगा, 4 से भाग दे दीजिए, 10% आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है। यानी ये भी 2-3 सेकंड वाला क्वेश्चन था लगाने के लिए, पढ़ने में भले आपको हो सकता है कि 10 सेकंड बर्बाद कर ले। 2.5 किलोमीटर की वैल्यू दिया है, कितना समय, देखिए सब कुछ तो दे ही दिया, इसकी वैल्यू दिया, सेकंड बदले 4 मिनट 6 चौके 24 और 10 कितना, 250 सेकंड लगता है, कितना गुना पे, 10 100 गुना पे। चलिए ठीक है, 6 किलोमीटर भी कितना गुना पे, तो बोलेंगे 100 गुना पे, यानी 600 सेकंड लगता है ये। तो मिनट में आंसर दिया है तो 60 से भाग दे दीजिए, और कितना आ जाएगा, कहाँ गया, 10 मिनट हो जाएगा। क्या इस क्वेश्चन 2 सेकंड 3 सेकंड से ज्यादा था? अगर इससे अलग तरीके से आप लगाए तो आप गलत तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस में जाके आप देख लीजिए, अभी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी होगी, शुरू के ही दूसरे या तीसरे या चौथे नंबर पे ऐसा क्वेश्चन है, और उसको इसी तरीके से बताया गया कैसे करना होता है। दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार बता दिया गया कि सीपी और एसपी का जो अनुपात है, बोला कि 1 रुपए के सामान को 1 में बेचेंगे। वेट को क्या बोला है कि हालांकि वह गलत भार का उपयोग करता है, मतलब अगर ए के जगह है तो बी भार देता है, इसके बाद उसको 100 वाले जगह पे 100 कितने का लाभ ले रहा है, 123 का लाभ ले रहा है। अब देखिए यही वाली वैल्यू है, तो यहां से इसका अनुपात तो यही है भार का, यानी 130 की वैल्यू 984 दिया हुआ है, ये इससे 3 से 4 कब आता है, 8 गुना पे, तो 8 गुना मतलब 800 ग्राम का वैल्यू दे रहा है वो। ठीक है, प्रयुक्त भार का वास्तविक माप कितना है, मतलब 984 की जगह पे कितना दे रहा है, 800 ग्राम दे रहा है। कॉमन क्वेश्चन है, एक ही वीडियो डाला गया है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का। अगर आप उस वीडियो को यूट्यूब पे ही अगर देख लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके जीवन में डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से, वो प्री हो, मेंस हो, सीजीएल हो, रेलवे हो, कहीं भी आ जाए, फ्यूचर में कभी भी आ जाए, हर एक क्वेश्चन उसके अंदर मिल जाएगा आपको, वीडियो का हर एक टाइप मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। अगर आपके पास वो नहीं आता है, इसमें अगर कोई a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, अच्छा अगर ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर ऊपर में है और नीचे में क्या है वो चेक कर लीजिएगा, 4 में से 2 गया और 33 यानी कि 65, ए माइनस बी दिया है, मतलब ए माइनस बी नीचे में है, तो माइनस से माइनस वाला कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, ए प्लस बी। एक बार जोड़ लेंगे इनको, 5 3 8, 8 वाला एक ही ऑप्शन है, तो ए प्लस बी में क्या आ जाएगा, 6.98। समबहुभुज के विकर्ण, इसका मैंने क्या तरीका बताया था कि इसका डबल कर लेते हैं पहले तो। अब इसमें 2 ऐसा फैक्टर बनाते हैं जिनका डिफरेंस 3 का, ये फिक्स है कि आएगा ही आएगा, बड़ा वाला आंसर होता है। n की वैल्यू अगर हमारे पास 10 आ गई, पूछा क्या, अंतःकोणों का योग। एक्चुअली 10 अगर हमारे पास भुजाएं हैं तो इसमें 8 ट्रायंगल बनते हैं, इसके पीछे का लॉजिक समझिए। अगर किसी बहुभुज में 10 भुजाएं तो कितने ट्रायंगल बनेंगे, 8, और एक ट्रायंगल का योग कितना होता है, 180, तो 80 180 में 8 का गुणा कर दीजिए, 1440। फार्मूला भी याद कर सकते हैं। और हमेशा ध्यान से समझिएगा कि जितना भी भुजाएं होती हैं उससे 2 कम ट्रायंगल होते हैं, इसीलिए 180 का गुणा करते हैं इसके अंदर में। 180 का क्यों गुणा होता है ये तो आप याद कर लेते होंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब पॉलीगन के अंदर में अगर हमारे पास जितनी भुजाएं होती हैं उससे 2 कम हमारे पास ट्रायंगल बनते हैं, यानी 10 है तो 8 ट्रायंगल, 8 गुणे इतना, तो 1440 आपका क्या होगा। 3 वर्ष पहले 6 सदस्यों की औसत आयु 19 वर्ष थी, 19 गुणे में 6 लोग, कितना एज रहा होगा इनका, तो आप बोलेंगे 114 रहा होगा।
उसके बाद एक लड़के का जन्म हुआ और परिवार की औसत आयु आज भी उतनी है, आज भी उतनी है, लेकिन अब कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, अभी भी 19 ही दिखा रहा है, तो 100 कितना 33 हो गया। ये कितना बढ़ गया, तो बोलेंगे 19 साल बढ़ गया, 19 ही ना, 13 में से 4 गया 9, 19। और 3 साल में इन सबका एज कितना बढ़ा होगा, तो बोलेंगे 18 ही तो बढ़ा होगा। देखिए 3 साल पहले बोला है 6 लोग हैं, हाँ, सबका 3 साल बढ़ गया 18, और लेकिन यहाँ कितना बढ़ा 19। ये 18 बढ़ना चाहिए, 19 बढ़ गया, मतलब 1 साल जो ज्यादा आया है ना, वो कोई एक लड़का हुआ है, उसी का एज है। कॉमन क्वेश्चन है, इसको मेंटली लगाया जा सकता है अगर आप मेंटली सोचते हैं। सेंटीमीटर मेंसुरेशन से क्वेश्चन हर सेट में एक एक दिख रहा है। त्रिज्या वाले ठोस गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के रूप में ढाला जाता है, ऐसे कितने छोटे गोले बना सकते? 4/3 देखिए दोनों में है, पाई भी दोनों में है, 4/3 भी दोनों में है, पाई भी दोनों में, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पे आर का क्यूब, मतलब हमको क्या करना है, कैपिटल आर का क्यूब बराबर स्मॉल आर का क्यूब कर देना, इसमें जो संख्या होगी वो, तो ये तो सब में कट ही जाएगा, तो हमें जरूरत नहीं। बड़े वाले का देखिए त्रिज्या 12 है, सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले को पिघला के 2 सेंटीमीटर वाला बनाया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास 12 का, हाँ, तो 12 12 गुणे 12 गुणे 12, और यहाँ 2 गुणे 2 गुणे में 2 बराबर में n। बस आपका आंसर आ गया। देखिए यहाँ से देखिए ये सभी 6 गुणे 6 गुणे 6 हो जाएंगे, और आंसर कितना हो जाएगा 260। इजी था ये भी, बेसिक फार्मूला से। इसको बस मैंने बताया लिखना कि बाद में इसको काट देना है, कोई मतलब है नहीं। 30 अंश वाले कोड में आपके पास क्या होता है, 30 अंश वाले कोड में हमारे पास 1√3 और 2 का रेशियो बनता है। अच्छा, पूरे पेड़ की जो वैल्यू थी वो कितनी दी है, 24 मीटर। ये इतना बार पूछा गया है ना सीजीएल में, इसमें जैसे माइंड में सेट हो गया है सारा चीज हमारे पास। तो कि अब देखिए ये जो टूटा है ना, ये ऊपर वाला, वही ऊपर वाला हिस्सा ही जो है हमारे पास, यही आके ऐसे हो गया है ये, यानी कि 2 और 1 मिला के ये 24 है, यानी 3 बराबर अगर 24 है 8 गुना पे, तो हमसे पूछा क्या 1 बराबर पूछा है, तो 1 की वैल्यू 8 आ जाएगी। क्या पूछा था एक बार देख लेते हैं, क्या किस ऊंचाई पे टूटा है, तो ये वाली वैल्यू पूछी गई है। अगर इसकी लंबाई पूछती तो 12 हो जाती, इसका पूछता तो ये भी 8 गुना पे, कि कहां से कितना दूरी पे है, तो 8√3 हो जाता, लेकिन पूछा था ये वाला, तो ये वाला आंसर। विकर्ण की संख्या दी हो तो सिर्फ हमको क्या पूछा था, भुजाओं की संख्या, या भुजाओं की संख्या दी जाती है तो विकर्ण की, यही 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर विकर्ण की संख्या दिया है तो इसका डबल कर लेते हैं, और इसी में 2 ऐसे फैक्टर बनाते हैं जिनका डिफरेंस 3 का हो। ये फिक्स है, हमेशा 3 ही रहेगा। बोलेगे 3 क्यों, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी से, कॉम्बिनेशन से हम लोग चूज करते हैं, क्योंकि विकर्ण बनाने के लिए 2 बिंदुओं की जरूरत पड़ती है, तो हम 2 बिंदु चूज करते हैं कि कितना होगा टोटल नंबर ऑफ, तो उसमें ज्यादा डिटेल में जाना, 3 का डिफरेंस ढूंढना है, तो हमको 5 और 8 का मिल गया, और इसमें बड़ा वाला आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसका बेसिक तरीका ये होता है कि ये फार्मूला होता है n(n-3/2), ये विकर्ण भुजाओं की संख्या तो विकर्ण है, इसकी वैल्यू 20 दिया है, तो यहाँ से भी n का मान आप निकाल सकते हैं। थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, लेकिन हम फैक्टर बनाएंगे तो हमारा टाइम बच जाता है, यानी 2-3 सेकंड वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आयत की भुजाएं, देखिए अगर ये कटने वाला तो इसको और काट लीजिए, कोई मतलब बनता नहीं। 4 और 5 ये भुजाओं का अनुपात दोनों मिलके 9 है। अच्छा, इनमें देखिए जो परिमाप होता है ना, 2 बार l होता है, 2 बार क्या होता है हमारे पास b होता है, यानी कि ये 45 के बराबर हो जाएगा, उसका आधा कर लेंगे 5 गुना पे, तो ये 25, ये 20, इन दोनों का गुणा कर देंगे और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, लंबा क्वेश्चन औसत का, जितना औसत आपको यूट्यूब पे कराया गया है ना, उसी से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बोला किसी विशेष परीक्षा में विद्यार्थियों का औसत 80 अंक है, 5 विद्यार्थी चले जाते हैं जिनका औसत कितना है, 40 है, शेष विद्यार्थियों का 90 हो जाएगा। अब 5 लोग गए हैं 40-40 लेके, तो 5 गुणे 40 कितना 200 लेके गए हैं, जिसकी वजह से औसत में वृद्धि हुई है 10 की, मतलब कि अभी 20 लोग बचे हुए हैं। अभी कितने लोग बचे हुए हैं, 20 लोग बचे हुए। 5 चले गए थे तो 5 और जोड़ लेंगे, यानी शुरू में कितने रहेंगे, 25 रहेंगे। कॉमन क्वेश्चन, इजी। हीरोन फार्मूला पे क्वेश्चन था, ट्रायंगल में जो भुजाएं दी थी वो स्केलन थी, कोई भी राइट एंगल या इक्विलेटरल नहीं था क्वेश्चन इस पे बेस। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों में हम हीरोन फार्मूले का यूज करते हैं। एक सिंगल लाइन का क्वेश्चन होता है, 7 5 12 10 22 का आधा 11, और 11 में से 5 चला जाएगा एक बार 6, 11 में से 7 चला जाएगा एक बार 4, और 11 में से 10 चला जाएगा 1, यही सिर्फ बाहर आएगा, बाकी अंदर क्या रहेगा 66। कितना टाइम लगेगा, अच्छा यहाँ पे ये 2 होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू, बस इतना ही कॉमन वाले क्वेश्चन होते हैं, 10 सेकंड। क्वेश्चन में क्या बोला कि इतना मीटर आयाम वाले एक आयताकार पाइप है, पाइप का मतलब उसमें आयतन होगा, और एक इतना मीटर आयाम वाला इतनी टंकी की चाल से पानी भरा जाए तो कितने मिनट में 2 मीटर की
वृद्धि हो जाएगी। इसमें आयतन को सिर्फ बराबर कर देते हैं। देखिए जो आयत वाला पाइप होगा ना वो भी घना होगा, L इंटू बी इंटू एच, और जो इसमें भरा जा रहा है वो भी बराबर होगा। अगर ये दोनों बराबर है तो आंसर निकाल सकते हैं। इस वाले में देखिए 200 मीटर दिया था, 150 दिया था, और इसकी ऊंचाई कितनी दी है, 2 मीटर दिया है, तो ये इसका आयतन हो जाएगा। इस वाले में देखिए कितना दिया, 1.5 दिया है, 1.25 दिया है। इसमें हमारे पास इसकी लंबाई नहीं दी है। देखिए मान लीजिए ऊंचाई चौड़ाई दे दिया ना, तो इसमें एक चीज नहीं दिया, लंबाई या ऊंचाई कुछ भी मान सकते हैं। अब ये वाली वैल्यू नहीं दिया, इसी से आपको वैल्यू निकालनी है। यही क्वेश्चन में बस ढूंढना होता है, और कुछ होता नहीं इस क्वेश्चन में। एक चीज कभी कभी इस क्वेश्चन में क्या होता है कि पहले भी ऑलरेडी आ चुका है एग्जाम में, अगर देखेंगे रेलवे वाले प्रीवियस ईयर बुक में मेंसुरेशन में पूछा गया है, इसमें कभी कभी ये मीटर और सेंटीमीटर का कॉम्बिनेशन बना देता है, तो उसका ध्यान देंगे। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा है नहीं, सब मीटर में ही दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। कहीं सेंटीमीटर में रहेगा तो उसको मीटर में बदलना होगा। अब बोलेंगे ये कहाँ से आएगा, ऊंचाई या फिर लंबाई जो भी मान लीजिए एक डायमेंशन नहीं दिया हुआ है, तो कैसे निकालते हैं, उसके लिए यहाँ पे चाल दिया जाता है। एग्जाम में हमेशा क्या दिया जाता है, चाल। चाल का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम, ये सबको पता होगा। और डिस्टेंस क्या हो सकती है, लंबाई भी हमारे पास डिस्टेंस में होती है और ऊंचाई भी डिस्टेंस होती है, किसी को भी मान लीजिए। तो देखिए इसकी स्पीड कितना दिया, 20, इसको मीटर पर सेकंड में बदल देंगे, 5/18 इंटू में टाइम तो नहीं पता है क्योंकि यही पूछा गया है। तो इसके जगह पे आपको क्या भर देना है, 20 गुणे में 5/18 गुणे में टी, बराबर में हमारे पास ये जो वैल्यू है बस दोनों तरफ काटना है और टी का मान निकल जाएगा। अब टी का मान जो यहाँ निकलेगा वो सेकंड में निकलेगा, क्योंकि मीटर की बात हो रही है, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में बदला है। और इधर हमको जो चाहिए था, और यहाँ पे जो आंसर पूछा गया वो मिनट में पूछा गया है, तो इसका ध्यान देंगे। यूनिट में कंफ्यूज करने के लिए ऐसे नंबर दिए जाते हैं कि आप गलत आंसर कर सके। तो काटिए जल्दी से इसको, क्या क्या कर सकता है, देखिए ये इससे कट जाएगा, 150 से सीधा सीधा दिख रहा है हमारे पास कितने बार में, 100 बार में कट गया। ये इससे 10 बार में कट गया। और जो जो नंबर कट सकता है उसको काट सकते हैं। जैसे ये हमारे पास 125 है, ये हमारे पास 1000 है, ये 8 यानी 800 बार में कट जाएगा। बाकी जो जो नंबर जिससे कट जाए उसको काट सकते हैं। 5 से काट देंगे, ये 16 बार में कट जाएगा। थोड़ा ध्यान से बस काटना है। और 16 ये हमारे पास कितना आ गया, 16 दूना 32, इधर में 18 है। ये हमारे पास वैल्यू जो आ गई वो किस में आ गई, ये सेकंड में आ गई। इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर लेंगे। देखिए 6 से ये कितने बार में, 3 बार में, 32 गुणे 3 96। काटते समय ध्यान रखना, और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। मतलब हम जब भी ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत नया क्वेश्चन है, ऑलरेडी ये पिछले 15 सालों से पूछा आ रहा है सीजीएल के एग्जाम में, सीएचएसएल में, रेलवे में। बस एक चीज का ध्यान देना, जो भी पाइप होगी, ये पाइप कभी आयताकार भी हो सकती है, कभी कभी पाइप ये बेलनाकार भी होती है। पाइप के क्या होता है, उसमें रेडियस दिया रहता है, तो वहां पे भी आपको वही सेम चीज करना होगा कि वहां पे जो आयतन होगा वो पाई आर स्क्वायर एच से निकालते हैं, ठीक है। इनटू में जो भी हमारे पास डिस्टेंस एच की जो वैल्यू होगी ना, वो क्या होगी, लंबाई में होगी, और वो किससे निकलेगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम से डिस्टेंस निकल जाएगा। तो दोनों पूछे जा सकते हैं, लेकिन मुश्किल नहीं था। बोला 3 अंक की संख्या इस प्रकार है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंक का अनुपात दिया है 2 और 3 और 4, ठीक है। और इन संख्याओं को उलटने में प्राप्त संख्या का योग जो हमारे पास दिया है, और उनका आपसे अंतर पूछा गया है। अच्छा एक चीज समझिएगा कि जो 3 संख्याओं का अनुपात दिया है, तो या तो नंबर हमारे पास यही हो सकता है 2 3 4, यानी कि 234 हो सकता है, या इसी का डबल हो सकता है 4 6 8 हो सकता है, या तो इसका 3 गुना हो सकता है। क्या 3 गुना करेंगे तो 2 डिजिट में आ जाएगा, तो हो नहीं सकता। या तो ये वाला नंबर या तो ये वाला नंबर। इसका उल्टा करके देखें, अगर उल्टा करते देखिए 8 6 और कितना आ जाएगा 4, तो हमने देखा कि इन दोनों का योग देखिए 2 आ गया, 6 6 12 13 आ गया, और 8 6 14, 8 4 12 13, इनका योग हमारे पास आ गया कौन सा वाला जो दिया था क्वेश्चन में, 1332 वाला। इन्हीं दोनों का अंतर पूछा गया था। 14 में से 8 गया 6 आ जाएगा, और यहां से हमारे पास कर लेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 9 और 3, यानी अंतर घटा लेंगे। इजी था, लेकिन बस थोड़ा सा ज्यादा सोचना था, ऑप्शन से नहीं लगा सकते थे क्योंकि अंतर दिया हुआ था आपको, तो इससे भी समझ सकते हैं। एक कॉमन सेंस ये भी बोलता था कि 234 है, अगर इसका उल्टा भी कर दे तो इसमें जो ऑप्शन दिए थे ना, ये कोई अंतर नहीं हो सकता था, यानी इसका डबल ही हमको लेके करना पड़ेगा। इसका आधा ले सकते थे क्या, आधा भी नहीं ले सकते क्योंकि ये पॉइंट में आ जाएगा 1.5, और 2 गुना ले सकते हैं, 3 गुना नहीं ले सकते क्योंकि ये 4 दिया 12 हो जाएगा। तो 3 गुना नहीं ले सकते तो 4 गुना भी नहीं लेंगे। क्वेश्चन इजी वाला कि दिन में किसी विशेष समय में सूर्य की स्थिति के कारण 6 फीट लंबे व्यक्ति की छाया 4 फीट थी, यानी कि 6 फीट था तो इसकी जो छाया थी वो 4 थी। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर उसके बगल में एक खंबा है जो कितना है, 36 फीट की छाया बनती है। अगर उसकी 36 फीट की छाया बनती है, यानी ये वाला 36 हो जाएगा,
तो ये कितना हो जाएगा, देखिए अगर ये 4 से 6 यानी कि 1.5 गुना पे 1.5, तो ये भी 1.5 गुना यानी 3/2 गुना पे हो जाएगा, 54 हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन है, 3/2 या 1.5 का गुना कर लीजिए, एक ही चीज है, यानी 36 और 18 जोड़ लीजिए, 54 बन जाएगा। तो 54 कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्रमशः इतना इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां तय करती हैं। यहाँ पे दूरी से हमको मतलब नहीं है, अगर समान दूरी होती है तो इस केस में हमको बस कोई भी एक नंबर ले लेना होता जो इन सभी से कटने वाला, इन सभी से कटने वाला कोई भी नंबर ले सकते हैं। जैसे हमको 60 ही दिख गया, तो 60 कितने बार आएगा, तो आप बोलेंगे हाँ चलिए ठीक है, ऐसे देख लेते हैं कि 60 अगर हमने ले लिया कि 60 हमारे पास एक डिस्टेंस आ गया, अब 60 से ये कितने बार में कटेगा, तो आप बोलेंगे 60 से इसको काटेंगे अगर इस वाले पैटर्न को, या इस तरीके से लिख लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये भी 2-3 सेकंड वाला क्वेश्चन था। एक 10 था, एक 20 था, और एक हमारे पास 30 था, एक हमारे पास 60 था। इन सबसे कटने वाला नंबर हमारे पास क्या है, 60 है। ये देखिए 6 बार में कट रहा है, ये 3 बार में कट रहा है, ये 2 बार में कट रहा है, ये 1 बार में कट रहा है, और 4 दूरियां थी, इसका 4 गुना कर लेंगे 240, और ये टाइम आ जाता है 6, 3, 9, 2, 11, 1, 12, 12 से भाग दे देंगे, औसत चाल आ जाएगी, और कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी पहला वाला आंसर। मुझे सिर्फ तीसरे साल की बात करी है वो। 40% का मतलब क्या होता है, 40/100, 20 दूनी 40, 20 पंजा 100, यही होता है। तो मैं कैसे लगाऊंगा जरा देखिएगा, तो मैं कहूंगा 2000 रुपया मेरे पास है, अगर मैं इसको 3 सालों पर लेकर जाता हूं तो मुझे कहीं ना कहीं ट्री मेथड इस प्रश्न में बेहद आसानी से समझ में आएगा। ट्री मेथड है, 3 साल की बात है, इसलिए मैंने 3 लाइनें खींची है, क्योंकि 3 सालों की बात है। ये हो गया 2/5, ये हो गया 2/5, ये हो गया 2/5। अब मैं 2000 का 2/5 करता हूं, तो 5 चौका 20, 4 दूनी 800, यानी ये मेरे पास कितना आ गया, 800, ये कितना आ गया 800, ये कितना आ गया 800 आ गया। ठीक, ये पहले साल का ब्याज है जो आपको देखने को मिलता है ट्री मेथड के थ्रू, और यही पहले साल का ब्याज साधारण ब्याज कहलाता है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा जो पढ़ा था आप लोगों ने। अब ये जाके फिर दूसरे साल ब्याज देगा 2/5, तो 16/85, 16 दूनी 32, यानी कितने का ब्याज देगा, 320 रुपए का। पहला साल वाला तीसरे साल भी तो जाके ब्याज देगा। अब खत्म पहले साल की बात, क्यों, क्योंकि वो अपने आगामी सालों में जाके ब्याज देता, तो पहला साल दूसरे साल भी जाके ब्याज देगा, पहला साल तीसरे साल भी जाके ब्याज देगा, तो उसने ब्याज दे दिया। अब आओ दूसरे साल पे, दूसरा साल वाला अपने तीसरे साल जाके ब्याज देगा, ये दे दिया। अब दूसरे साल में मुझे एक और ब्याज मिला है, ये वाला, ये भी तीसरे साल जाके ब्याज देगा, तो 320 का 2/5 निकाल लो, 5 चक्का 30, 5 चौक 20, 64 दूना 128। अब मुझे भाई साहब क्या जानना है कि सिर्फ तीसरे साल का ब्याज बताओ, यानी मुझे सिर्फ इसके बारे में जानना है। तो 32, 32, 64, 8, 6, 14 और 128, जैसे ही मुझे ब्रैकेट में 28 दिख गया, यानी सिंपल सी बात मैं ये समझ पाया कि 1568 मेरे पास आंसर आ गया। तो घन का विकर्ण क्या होगा, 10√3। 10√3 का मतलब किसी भी घन का विकर्ण होता है a√3, उसकी वैल्यू दे रखा है। घन का विकर्ण ध्यान होना चाहिए क्या होता है, a√3 होता है, ठीक है। तो उसका विकर्ण आपके पास दिया हुआ है, √3 से √3 कट गया, a बराबर क्या हो गया, 10 हो गया। अब आयतन पूछा है, तो आयतन होता है भुजा का क्यूब, यानी 10 का क्यूब, तो 10 का क्यूब कितना आएगा, 1000 होगा, ठीक है। 10 का क्यूब कितना आएगा, 1000 होगा। तो हम इसको इस तरीके से आसानी से कर पाएंगे, तो हमारे लिए कोई खासा समस्या नहीं आएगा, ठीक है। 6a² किसका फॉर्मूला है, ये किसी भी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। किसी भी घन का अगर मैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगा तो 6a² होता है। तो 6a² मतलब 2 का स्क्वायर, तो 6 दूनी 12 दूनी 24, आसानी से लगा पाए। ये सब वन लाइन वाले क्वेश्चन है जो पेपर में आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। और कैसे करता हूं, किसी त्रिभुज का अंतः त्रिज्या को लेकर जो फॉर्मूला होता है वो मैं लगाता हूं r बराबर डेल्टा/s, ये सबको पता होना चाहिए। किसी त्रिभुज के अंतः त्रिज्या को लेकर जो फॉर्मूला होता है वो स्मॉल r जो होता है वो होता है डेल्टा/s। डेल्टा का मतलब होता है त्रिभुज का एरिया,
और s का मतलब होता है त्रिभुज की तीनों साइडों यानी परिमाप का आधा। तो यही मुझे r पता है कि 3.5 है, डेल्टा मुझे निकालना है, तीनों साइड का आधा, तीनों साइड का परिमाप 28 है और मुझे चाहिए परिमाप का आधा यानी 14। तो डेल्टा बराबर यहां पर आ गया 14 गुणे 3.5। 3.5 को मैं लिख सकता हूं 7/2, 2 सत्ते 14, 7 सत्ते 49, यानी एरिया कितना आ गया 49। हाँ अभी ठीक है भाई कुलदीप। चले इस चीज पे, कह रहा लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर ज्यादा है। मैं अगर चौड़ाई को मान लो कि x ले लेता हूं तो लंबाई x + 5 होगी क्योंकि लंबाई ज्यादा है। अब अगर एक बार घुमाते हैं तो मैं आयत का परिमाप लेता हूं 2 ब्रैकेट में l + b। ये एक बार घुमाने पर हो रहा था, लेकिन मैंने 3 चक्कर घुमाया है यानी 3 का भी मल्टीप्लाई यहां, और अब ये लंबाई आई थी 2250। मेरी बात को समझ पाए कि नहीं? मैं अगर कोई एक चीज एक बार घुमाऊंगा तो यानी उसके परिमाप के मैं पूरा जोड़ रहा हूं। अब मैंने उसको 3 बार घुमाया, बस 3 का मल्टीप्लाई कर दो, खत्म हो गया मामला। तो 3 दूनी 6 से कटेगा क्या? 6 टिक 18, 4 22, 6 छवा के 36, 6 सत्ते 42, 3 45, 6 पंचे 30, कट गया भाई। l + b, मैंने b को माना है x और ये है x + 5 बराबर 375। 5 उधर लेके जाओगे तो 370 हो गया, ये 2x आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई भैया? तो 2 का नम 2, 2 8 16, 1 17 और 2 पंचे 10, 185, यानी चौड़ाई 185 आ गया। चौड़ाई मेरा 185 आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए था? लंबाई चाहिए था, और लंबाई को मैंने क्या माना था? x + 5 माना था, यानी 185 तो ये आया, प्लस 5 और माना था, तो आंसर आएगा 190, ऑप्शन नंबर डी। 185 तो मैंने वो माना था, प्लस 5 ये हो गया, तो आंसर आ गया 190। ठीक है, और एरिया समझो कैसे निकालते हैं। अगर रेगुलर हेक्सागोन है तो 3√3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। रेगुलर हेक्सागोन है, 6 साइडें है, √3/4 का 6 गुना मैं ले लेता हूं, यही होता है उसका एरिया। बोलो कोई कूपन कोड नहीं भाई, आज ऑफर का अंतिम दिन है ग्रुप डी में, किसी बैच पे कोई कूपन कोड नहीं, और आज हम एडमिशन भी बंद कर देंगे ग्रुप डी में। मतलब आप सीधे अब अगला एडमिशन 9 तारीख को ही ले पाएंगे अगर किसी को लेना होगा तो। चलो अब करते हैं, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर मतलब 6 गुणे 6, तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 से काटा 2 तिहाई 6, 6 तिक 18, 18 तिहाई 54, ऑप्शन नंबर टी आ गया 54√3 है कमेंट में 54√3। मोहम्मद जीसान सौम्या, सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के भीतर निर्मित किए जा सके वृत्तम वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? एक वर्ग है जिसकी साइडें 21 21 है, अगर वर्ग है तो सीधी सी बात है सभी साइडें बराबर होंगी। इसके अंदर मैंने सबसे बड़ा वृत्त खींचना है, इसका एरिया बताना है। तो वृत्त का व्यास कितना होगा? यही 21। वृत्त का व्यास कितना होगा? यही 21। तो वृत्त का रेडियस कितना हो गया? 21 का आधा, बस खत्म बात। यार मुझे रेडियस तो पता चल गई ना, अब तो मैं आराम से इस वृत्त का एरिया बता सकता हूं। किसी वृत्त का एरिया क्या होता? पाई r स्क्वायर यानी 21/2 गुणे 21/2। अब आपको इतना भी नहीं सोचना है, आप इतना आराम से समझिएगा कि अगर पाई कहीं भी आता है तो मैं पहले क्वेश्चन में क्या करता हूं, मैं वहां पर यह देखता हूं कि 11 का मल्टीपल हो जाए। बताओ भाई, मैं पहले क्या कर सकता हूं, वहां पे 11 का मल्टीपल खोजूंगा। अब आप खुद सोचो इसमें से 11 का मल्टीपल कौन सा है? तो 3 1 4 5 5 10, ये 11 का मल्टीपल है? नहीं। क्यों? क्योंकि उन दोनों का डिफरेंस या तो 0 है या तो 11 है, तो 11 का मल्टीपल है। ये देखो भाई 6 3 9 5 4 9, यार ये तो 9 9 माइनस का डिफरेंस 0 आ गया। यहाँ देखो 7 3 10 और 4, ये नहीं होगा। फिर ये होगा 3 और 5 5 10, 10 में से 3 घटा दो 7, ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ 11 का मल्टीपल, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। कालीन का क्षेत्रफल 120 दिया है और आपसे परिमाप यहां पर पूछा गया है, परिमाप दिया हुआ है। अब परिमाप क्या होता है? 2l + b, यही 46 है, यानी l + b 23 आ गया, यानी आपके पास l + b 23 आ गया, और क्षेत्रफल 120 दिया है, यानी l × b कितना आ गया? 120। अब दो ऐसी संख्या खोजनी है जिसका मल्टीप्लाई करने पर 120 आ जाए और जिसका प्लस करने पर 23 आ जाए। समझ पाए? दो ऐसी संख्या,
मुझे दो ऐसी संख्या खोजनी है जिसका मल्टीप्लाई करने पर 120 आ जाए, जिसका प्लस करने पे 23 आ जाए। तो मैं कहूंगा सर 15 अट्ठे 120 और 15 और 8 23। यानी अगर कोई ऐसा आयत है जिसकी ये भुजा 15 है, ये 8 है, तो 8 15 17 का ट्रिपलेट बनता है कि नहीं? मतलब मुझे पूरा फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं कि मैं पूरा फॉर्मूला बैठ के लगाऊंगा और इसमें बढ़िया तरीके से इसको निकालूंगा। नहीं भाई, हम कंसेप्ट लगाएंगे, शॉर्ट तरीका लगा देंगे, क्वेश्चन निपटा देंगे। तो ये 8 15 17 बनता है, यानी मुझे विकर्ण जो पूछा गया वो कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। देखो भाई कैसे कर पाएंगे। किसी भी समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, ये 392 जो दिया है, ये होता है आधार गुणे ऊंचाई। आधार ऊंचाई से 2 गुना है। अगर ऊंचाई h है तो आधार इसका 2 गुना हो गया, बराबर 392। 2 से मैंने काटा तो 19 दूना 38, 1 39 सारा, तो h स्क्वायर बराबर 196। h बराबर कितना आ गया? 14 आ गया। यानी मेरे पास आधार 14 आ गया, ऊंचाई जो है वो 14 आ गया। और मुझसे पूछा क्या था भाई? उसने मुझसे ऊंचाई ही पूछी थी और मैंने ऊंचाई को h ही मान रखा था। तो मेरे पास आंसर कितना आएगा? ऊंचाई को मैंने h मान रखा था, तो मेरे पास ऊंचाई ही आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए आ गया। समबाहु त्रिभुज का जो बच्चों एरिया होता है ना, वो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, और इसकी वैल्यू 49√3 दे रखी है। √3 से √3 कट गया, 4 इधर लाके मल्टीप्लाई कर लो तो a स्क्वायर बराबर 49 गुणे 4 हो गया। और अगर मैं स्क्वायर यहाँ पे हटाऊंगा तो ये रूट में आ गया, तो a बराबर हो गया 7 गुणे 2, यानी कि यहाँ पर ये कितना आ गया? 14 आ गया। तो आपका आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 14। तो पहला त्रिभुज हाफ बेस इंटू हाइट, दूसरा हाफ बेस इंटू हाइट, और एरिया दिया है 8 और 15। हाफ आप दोनों से कट गया, पहले का बेस है 4, हाइट आपको निकालना है, दूसरे का बेस है 5, हाइट आपको निकालना है। ये हो गया 8/15। तो 4 दूनी 8 और 5 तिया 15, यानी ये H1/H2 जो आ गया, ये आ पाएगा 2/3, यानी 2:3। ऑप्शन नंबर ए आ गया। लंबाई और चौड़ाई में अंतर 6 है। अगर मैं चौड़ाई को x मान लूं, लंबाई को x + 6 मान लूं, तो कोई समस्या नहीं। परिमाप क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, बराबर यही है 64। 2 से काटा ये हो गया 32, फिर ये हो गया 2x + 6, ये बराबर 32। इसको इधर माइनस कर लो, 32 में से 6 माइनस करोगे तो 26 6 32। x बराबर कितना आ गया था? 13 आ गया। ठीक, अब मेरे पास x की वैल्यू 13 आ गई। वो कह रहा क्षेत्रफल बताइए, यानी एक साइड आपकी 13 होगी और दूसरी साइड 13 6 19 होगी। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 9 × 27, जिसके आखिरी में 7 आएगा वही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी।